गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बुक सेकंड ज्योग्राफी की हम पढ़ रहे थे, वेलकम बैक आप सभी का स्वागत है। जो बुक सेकंड हम पढ़ रहे थे इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे इंडिया लोकेशन। ठीक है, उसी के बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। उसका सेकंड पार्ट है। आई होप इस पार्ट में आपको सारी डिटेल पता लग जाएंगे इंडिया के बारे में, जो भी नॉलेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्लस यूपीएससी एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन नॉलेज होगी आपके लिए। ठीक है, और इसमें जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत वैल्यूबल है आप सबके लिए। ओके, तो आइए स्टडी करते हैं आगे। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि किस तरह से इंडिया की लोकेशन जो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर और 8 डिग्री और 8 डिग्री और 4 मिनट साउथ तक होती है। मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड कन्याकुमारी से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर तक, नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया की पूरी लेंथ होती है। ठीक है, लैटिट्यूड तक। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि 68 डिग्री 4 मिनट से शुरू 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो इस विड्थ को भी मैंने बताया था, ये कितनी है 2933 किलोमीटर की, और ये मैंने लेंथ भी बताई थी 3214 किलोमीटर की लेंथ थी पूरी। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की पूरी बड़ी एरिया हो जाता है, जिसमें अंडमान निकोबार और जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी हमने ऐड किया था, और फिर ये लक्षद्वीप आइलैंड को भी हमने बताया था। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की टोटल बाउंड्री जो है, टोटल एरिया, वो हो जाता है 32,87,000 और 263 32,87,263 किलोमीटर का एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया का हो जाता है। उसे कई बार बुक्स में हम 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी हम देखते हैं। ये पूरी अर्थ पे कितना है 2.42। आई रिपीट द डाटा, टोटल एरिया इंडिया का है 32,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी कि 263 किलोमीटर का एरिया पूरा होता है, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया का हो जाता है। इसको अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखें तो वो होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पूरी अर्थ पे कितना हो गया ये 2.42 वर्ल्ड एरिया। मतलब कि पूरी अर्थ पे इसका टोटल एरिया कितना माना जाएगा। अगर 100% का अर्थ का एरिया है, अगर 100% अर्थ का एरिया है तो उस अर्थ में से हमारा पार्ट कितना हुआ इंडिया का 2.42% अकॉर्डिंग टू टोटल अर्थ एरिया, ओके। अब देखिए इस एरिया वाइज हम 7 नंबर पे स्टैंड करते हैं। मतलब जितना हमारा एरिया है तो हम विश्व के 7वां बड़ा कंट्री है, हमारा देश विश्व का 7वां बड़ा कंट्री है, द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, भारत का पहले इंडिया का नाम भारत भी था, आर्यवर्त भी था, आज भी है, वेद पुराणों में आर्यवर्त और भारत कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया ब्रिटिशर्स के आने के बाद, पोर्तुगीज लोगों के आने के बाद ये नाम इंडिया को मिला। ओके, सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री भी है ये, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या भी है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से सेकंड मोस्ट पॉपुलेस कंट्री भी कहलाता है। कितनी पॉपुलेशन है तो देखिए 2011 में टोटल पॉपुलेशन थी 1.21 बिलियन, 1 अरब और 21 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन हमारी इंडिया की थी उस समय। ओके, उसके बाद देखिए 80 जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 2011 में 121 बिलियन यानी कि 1.21 बिलियन यानी कि 1 अरब 21 करोड़ थी। और इंडिया में जनगणनाएं, ठीक है, इंडिया में जनगणनाएं कब शुरू हुई 1872 में, 1872 में ब्रिटिश टाइम में शुरू हुई। शुरुआत 1872 में हुई थी लेकिन कंप्लीट 1872 में हुई थी। जो 1872 में शुरुआत हुई थी और 1881 में कंप्लीट हुई थी। इंडिया में सेंसस की शुरुआत 1872 में हुई और कंप्लीट कब हुई 1882 में। टोटल 10 साल लगते हैं, टोटल कितने 10 साल लगते हैं एक सेंसस कराने में। अभी हमारी जो अगली सेंसस कब होगी 2021 में, पिछली वाली कब हुई थी 2011 में, पिछली वाली कब हुई थी 2011 में। कितने थे उस समय 1.21 बिलियन, 1 अरब और 21 करोड़। अब कब होगी 2021 में होगी। ओके, अभी 2020 चल रहा है तो अगले साल सेंसस की यानी कि जनगणनाएं इसी साल हो जानी थी वैसे तो, लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। ओके, तो इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1.21 बिलियन हमारी जो पॉपुलेशन 2011 की थी, तो पूरे विश्व में हमारी पॉपुलेशन हो जाती है फिर 17.44%। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, पूरे विश्व की जनसंख्या करीबन 6 बिलियन है, तो उस 6 बिलियन में जो हमारी कितनी हो जाती है 17.44। ठीक है, ठीक है 44 हो जाती है पूरी तरह। ठीक है,
ओके उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है लोकेशन वाइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है लोकेशन वाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। कितने में होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न साइड में है। किस साइड में है? ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में है। ओके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए इंडिया की बाउंड्री अलग अलग कंट्री के साथ कौन कौन सी होती है। ओके तो इंडिया की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, इंडिया की बाउंड्री चाइना के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। मैंने मैप में आपको दिखाया भी था कि 7 कंट्री हमारे इंडिया के चारों ओर हैं। बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। क्या कहलाता था? ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था ये ईस्ट पाकिस्तान के रूप में। ठीक है उसके बाद बांग्लादेश नाम पड़ा इसका 1971 के बाद पड़ा उसका, और वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद में बांग्लादेश नाम इसका रखा गया था। बांग्लादेश की बाउंड्री हमारे साथ लगती है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्योंकि सर रेडक्लिफ ने, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने, सर रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन की डायरेक्शन में ये लाइन उनकी बनाई थी जो कि पाकिस्तान की थी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की थी। कितनी टोटल बाउंड्री? आज के दिन सबसे लंबी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है। और बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है? ढाका। कौन सी है? ढाका। कई बार हम नेट पे चेक करते थे इसकी डाटा ये भी आते हैं। ठीक है ये डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड डाटा है। ठीक है लेकिन एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक्स में और कॉम्पिटिटिव बुक में 4096 ही दिखाए जाते हैं। ओके अब दूसरा कंट्री हमारा है चाइना। कौन सा कंट्री है? चाइना। चाइना कैपिटल बीजिंग होती है। कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और चाइना के साथ हमारी लगती हुई बॉर्डर लाइन है मैकमोहन लाइन। ठीक है मैकमोहन लाइन। लेकिन जो एलएसी लाइन भी होती है, चाइना के साथ हमारी एक लाइन एलएसी लाइन भी होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी होती है। ओके अब बात करते हैं कितनी टोटल बाउंड्री लाइन है इसकी? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन चाइना के साथ होती है। ठीक है सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन तो बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना के साथ है 3488। ठीक है अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है उसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। कौन सी है? इस्लामाबाद। ओके और उसकी लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हुआ 14 अगस्त को, कब अलग हुआ? 14 अगस्त को 1947 में अलग हुआ इंडिया से। कब अलग हुआ? 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ। उस समय 2 हिस्से बनाए गए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ओके तो आप देख सकते हो इसकी टोटल बाउंड्री हमारे साथ लगती है 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन हमारे साथ लगती है। उस बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। अब बात करते हैं नेपाल की। हमारा नेबर कंट्री, पुअर कंट्री है, ज्यादा इतना इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है इसकी टोटल बाउंड्री लाइन हमारे साथ लगती है 1751 किलोमीटर की बाउंड्री, 1751 किलोमीटर की बाउंड्री नेपाल की हमारे साथ लगती है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू होती है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू होती है। ठीक है 2007 में यहां पर दोबारा से डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हुआ है 2007 में। ओके अब देखते हैं आगे म्यांमार कंट्री की बाउंड्री है 1643 किलोमीटर की बाउंड्री म्यांमार, यानी कि पहले बर्मा कहलाता था ये, मैं लिखा हुआ यहाँ पे बर्मा कंट्री। उसकी कैपिटल पहले रंगून होती थी। क्या होती थी? रंगून होती थी। ओके और 1643 किलोमीटर की बाउंड्री रंगून की यानी कि हमारी म्यांमार कंट्री की हमारे साथ लगती है। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है और कैपिटल आजकल उसकी हो गई नैपेटा। ठीक है क्या हो गई? नैपेटा, NAYPYITAW, नैपेटा। आप देख सकते हो नैपेटा मैंने ये दिखा रखा है, नैपेटा। ओके और देखिए बर्मा जब रंगून कैपिटल होती थी उस समय आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो 1857 के रिवोल्ट के टाइम में बहादुर शाह जफर को इसी जेल में, रंगून की जेल में बंद किया गया था 1857 में, और वहां पर उनकी डेथ हुई थी 1862 में। ये डाटा आपको याद रखना चाहिए, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आते हैं। बहादुर शाह जफर की डेथ रंगून की जेल में 1862 में ही हुई थी उसकी वाइफ जीनत महल के साथ। बहादुर शाह की वाइफ जीनत महल के साथ उनकी डेथ हो गई थी और उनके बच्चों को लाल किला में खूनी दरवाजे के सामने मार दिया गया था, शॉट डाउन। ठीक है उसके बाद देखिए अब अगला कंट्री है भूटान कंट्री। ठीक है कैपिटल भूटान की होती है थिम्फू, कैपिटल भूटान की थिम्फू होती है। टोटल बाउंड्री कितनी है? 699 किलोमीटर। और आखिरी जो कंट्री 7 नंबर हमारा जो नेबर कंट्री है वो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन होती है। कैपिटल क्या है? काबुल। कैपिटल क्या है? काबुल। ठीक है कैपिटल है काबुल। ठीक है
ओके अब ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डाटा दिखाया गया है कि जो चाइना की जो चाइना की जो लाइन थी मैकमोहन लाइन थी, चाइना की जो लाइन थी मैकमोहन लाइन, वो 1911 में किंग जॉर्ज V जब यहाँ दिल्ली दरबार लगाते हैं दिल्ली में, उस समय सेट की गई थी मैकमोहन लाइन। ओके, जिस पर चाइना आजकल बहुत सारा डिस्प्यूट कर रहा है। किसके लिए डाटा लिखा है मैंने? ये चाइना के लिए, चाइना के लिए डाटा लिखा है। ओके, चाइना के लिए। अब देखिए सबसे लंबी बाउंड्री लाइन किसके साथ हुई हमारी? 4096 किलोमीटर की, यानी 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन। और सबसे छोटी बाउंड्री लाइन कौन सी है? अफगानिस्तान की। कितनी है? 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन हमारी होती है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे बड़ी बांग्लादेश। ओके, अब देखिए उसके बाद हमारे जो इंडिया में फिलहाल जो स्टेट है वो 28 स्टेट है। कितने स्टेट है? 28 स्टेट है, 28 स्टेट है। और यूनियन टेरिटरी अब हो गई है 8। 26 जनवरी 2020 के बाद अब यूनियन टेरिटरी हो गई है 8। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ओके, अब देखिए स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कि वो कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन हमारी लगती है? वो गुजरात है। वो कौन सा है? गुजरात। सबसे बड़ी, सबसे लंबी बाउंड्री लाइन हमारी उनके साथ होती है। ओके, किसके साथ? गुजरात के साथ। अब ये लिखा हुआ है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट मतलब कि इंडिया का सबसे लास्ट वाला साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट, SOUTHERN, साउदर्न मोस्ट, दक्षिणतम बिंदु। इंडिया का दक्षिण बिंदु तो कन्याकुमारी है, ये रहा। साउथ पॉइंट तो कन्याकुमारी है। साउथ पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। कितने डिग्री लैटिट्यूड पे? 8 डिग्री 4 मिनट पे है कन्याकुमारी जो साउथ पॉइंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूलना नहीं है, कई बार क्वेश्चन में डाउट होता है साउथ पॉइंट कौन सा है। साउथ पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी है। उसके जस्ट नीचे फिर मालदीव कंट्री आ जाता है। मालदीव छोटा सा आइलैंड है तो वो आ जाता है, और बाकी फिर इंडियन ओशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो साउथ पॉइंट। लेकिन साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु, वो इंदिरा पॉइंट है। वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री और 45 मिनट, 6 डिग्री और 45 मिनट पे है। मैं वहां दिखाऊंगा आपको अंडमान निकोबार में 6 डिग्री और 45 मिनट पे ये होता है इंदिरा पॉइंट। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे, ग्रेट निकोबार पॉइंट भी कहते थे, और पार्सन पॉइंट भी कहते थे। पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी इसको कहते थे। किसको कहते थे? इंदिरा पॉइंट को। एक कमाल की बात है कि इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में डूब गया था। 2004 में जब सुनामी आई तो इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से सबमर्ज हो गया था, वाटर में डूब गया था, पानी में डूब गया था, समुद्र में। ठीक है, 2004 में डूब गया था। अब बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? जम्मू कश्मीर, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये रहा जम्मू कश्मीर, 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कोल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इंदिरा कोल। ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा कोल। कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री और 6 मिनट पे। ओके ओके, अब बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वेस्टर्न मतलब कि पश्चिमी बिंदु, वो है आपका गुजरात का गोहर मोटा। गोहर मोटा, गोहर मोटा पॉइंट है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का पॉइंट है। देख लीजिए यहाँ पर है गुजरात, ये रहा गुजरात, और ये यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड। वैसे तो डायरेक्शन तो वेस्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये डायरेक्शन वेस्ट है इंडिया की। आप देख सकते हो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और ये हो गई वेस्ट, और वो हो गई उधर ईस्ट। ओके, तो ये डायरेक्शन तो वेस्ट है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होंगे वो ईस्ट होंगे। वो क्या होंगे? ईस्ट होंगे। इसलिए इसको कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो गोहर मोटा जो है, गोहर मोटा देखो लिखा हुआ है गोहर मोटा, ये यहाँ गुजरात में है, सौराष्ट्र में, इस जगह पर। कितने डिग्री पर? 68 डिग्री 7 मिनट पे गोहर मोटा है, और वहां पर इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोहर मोटा गुजरात। ओके, अब बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। कौन से पॉइंट की? ईस्टर्न मोस्ट। कौन से पॉइंट की? ईस्टर्न मोस्ट, EASTERN, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और वो किबिथु पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा पॉइंट है? अरुणाचल प्रदेश का किबिथु पॉइंट है। अब ये कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे, ये किबिथु पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो उस पर ये पूरा है, और किबिथु पॉइंट अरुणाचल प्रदेश का आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल, और ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोहर मोटा गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट।
ठीक है। और ये हो गया आपका साउथ पॉइंट यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड कन्याकुमारी पॉइंट। और वो रहा आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया था, इंदिरा पॉइंट। आप देख सकते हो इंदिरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। वो 2004 की सुनामी में डूब गया था। कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री और 45 मिनट पे। क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है ये? साउदर्न मोस्ट पॉइंट। कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये है हमारा। ओके, कहाँ पे है? निकोबार में। तो अब देखिए अंडमान निकोबार दिखा रखा है मैंने इसको, जो बीचों बीच जो वाटर बॉडी अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल होता है। कितना डिग्री? 10 डिग्री। मैंने लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग कर देता है। और निकोबार का लास्ट पॉइंट कौन सा जाता है फिर? 6 डिग्री 45 मिनट। आपको समझ लेना चाहिए कि निकोबार आइलैंड में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो इंडिया का एक ही है, बैरन आइलैंड वोल्केनो। बैरन आइलैंड वोल्केनो सबसे एक्टिव वोल्केनो इंडिया का है। बैरन आइलैंड वोल्केनो इंडिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। ओके, अब देखिए इंडिया की वाटर बॉडी कितनी है। इंडिया का जो वाटर एरिया वो 12 नॉटिकल माइल है, मतलब कि यहां से लेकर और नीचे तक जहां इंडियन ओशन है, जहां इंडियन ओशन है लिखा हुआ यहाँ पे इंडियन ओशियन, जहां तक इंडियन ओशन है तो वहां तक हमारा कितना एरिया हो जाता है? 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल। अब कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 21.9 किलोमीटर। यानी कि ओशन में हमारी पकड़, हमारी पावर, ओशन में, इंडियन ओशन में हमारी पावर 12 नॉटिकल माइल होती है। 12 नॉटिकल माइल यानी कि 21.9 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है। और ये नॉटिकल माइल कितनी होती है? एक नॉटिकल माइल, अगर एक नॉटिकल माइल को अब मापते हैं समुद्री मील को, नॉटिकल माइल को, नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील, NAUTICAL नॉटिकल माइल, वो 1.8 होती है। वो कितनी होती है? 1.8। और स्थल पर यानी कि सरफेस पर देखा जाए तो माइल कितनी होती है? 1.6। कितनी होती है? 1.6। 1 माइल अगर देखें 1 माइल तो 1 माइल कितनी हो जाती है सरफेस पर? वो 1.6। ओशन में कितनी हो जाती है? 1.8 किलोमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कितना एरिया टोटल ओशन सरफेस में यानी कि इंडियन ओशन में 12 नॉटिकल माइल है। और टोटल किलोमीटर कितने हो जाते हैं? 21 किलोमीटर हमारे हो जाते हैं। ओके, अब समझना ये है कि इंडिया के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्री मैंने आपको दिखाई दी। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, आप देख सकते हो 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन। और ये हो गया चाइना, ठीक है। और ये हो गया नेपाल, काठमांडू सी कैपिटल मैंने आपको बताया था। ये हो गया भूटान, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। और ये वो 8 कंट्री हो गए, 8 स्टेट हो गए जो इसके बीचों बीच पार करते हैं। और ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी IST लाइन, IST लाइन जो 4 स्टेट को पार करती है। ओके ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें 7 यूनियन टेरिटरी अलग अलग है। लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। दिल्ली के बाद में ये दमन और दीव अब एक कर दिए गए हैं। और दादरा नगर हवेली हो गया। उसके बाद में पुदुचेरी हो गया जो कि अलग अलग जगह पर है। एक जगह पर माहे है लक्षद्वीप में, एक जगह पर फिर कराईकल पुदुचेरी, ठीक है, ये सब है। उसके अलावा अंडमान लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड। और ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, ये वाला अंडमान निकोबार, ये भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। ओके, यूनियन टेरिटरी बहुत आसान है समझना। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है जो अलग अलग है, माहे, कराईकल, ये सब है। उसके बाद में अब दमन और दीव भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली भी यूनियन टेरिटरी है, और चंडीगढ़ दिल्ली भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी होगी हमारी? 8 यूनियन टेरिटरी। टोटल स्टेट कितनी होगी? 28 स्टेट। ओके ओके, अब देखते हैं कि हमारी पूरी लैंड बाउंड्री कितनी है। इंडिया की गुजरात से लेकर ऊपर यहां तक पूरी की पूरी जितनी भी लैंड बाउंड्री, मैं लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक पूरा पाकिस्तान बॉर्डर, फिर उसके बाद अफगानिस्तान बॉर्डर जो 106 किलोमीटर का था, ये रहा अफगानिस्तान बॉर्डर। आप देख सकते हो ऊपर यहां पर है, यहां पर देखिए, आप देखिए ये रहा अफगानिस्तान बॉर्डर 106 किलोमीटर का। और इसके बाद फिर चाइना बाउंड्री शुरू हो जाती है, चाइना के बाद नेपाल बाउंड्री शुरू हो जाती है, नेपाल के बाद भूटान बाउंड्री शुरू हो जाती है, और उसके बाद म्यांमार बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो टोटल अगर लैंड बाउंड्री देखें, लैंड फ्रंटियर देखो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, लैंड फ्रंटियर, अगर लैंड फ्रंटियर देखें तो वो टोटल कितना हो गया? 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन लैंड फ्रंटियर हमारा हो जाता है, ठीक है। उसको अप्रोक्सीमेट अगर बुक में देखते हैं तो कई बार 15,200 किलोमीटर भी हो जाता है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर की लैंड फ्रंटियर है इंडिया की। ओके, अब बात करते हैं कोस्टल लाइन की, टोटल कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन शुरू हो जाती है यहाँ से, आप देख सकते हो म्यांमार के बाद ये वाला बांग्लादेश का एरिया पूरा, और बांग्लादेश के बाद आप देख सकते हो सीधे श्रीलंका तक जाएंगे। ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार,
ये है गल्फ ऑफ मन्नार और ये है यहाँ पर पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए इधर आएंगे और उसके बाद यहाँ तक पूरा कवर करेंगे गुजरात बॉर्डर तक। गुजरात बॉर्डर की मैंने सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपको बताई भी थी, गुजरात ही ये स्टेट जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन होती है। तो यहाँ तक पूरा का पूरा ये हो गया। तो यहाँ पूरी टोटल हमारी जो है वो 6100 हो जाती है। कितनी? 6100। लेकिन अंडमान निकोबार भी तो हमारा कोस्ट लाइन में आता है, अंडमान निकोबार भी कोस्ट लाइन में गिना जाएगा। ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया, ये भी कोस्ट लाइन में गिना जाएगा और लक्षद्वीप भी काउंट किया जाएगा। तो अगर इन दोनों की भी अगर एरिया वाइज कवर करते हैं तो वो कितना हो जाता है? 1416.6 यानी कि 1416.6 और ये हो गए 6100 किलोमीटर का, यानी कि 1416.6 का टोटल करते हैं तो फिर हो जाता है 7516.6 यानी कि 7516 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन हमारी टोटल कोस्ट लाइन होती है, टोटल कोस्ट लाइन हमारी होती है। अप्रोक्सीमेट कई बार बुक में ये 75-17 भी आ जाती है क्योंकि पॉइंट को हटा देते हैं और अप्रोक्सीमेट कितना ले लेते हैं? 7517, 7517 किलोमीटर की बाउंड्री यानी कि 7517 किलोमीटर की बाउंड्री हो जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंदिरा कोल के बारे में बता रहा हूँ मैं। इंदिरा कोल जो मैंने यहाँ दिखाया आपको वो चाइना और सियाचिन ग्लेशियर को अलग करता है। चाइना और सियाचिन ग्लेशियर पे है ये इंदिरा कोल आपका, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक एक चीजें मैंने इसकी डिस्कशन की है, एक एक चीज को अच्छे से डिस्कशन किया है। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। हर एक चीज को आप बार बार वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आ जाएगा और ये फर्स्ट लेसन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को भी बताओगे। ओके, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज वेट कीजिए, नेक्स्ट लेसन की नेक्स्ट वीडियो। ओके, बेस्ट।